श्याम। तो आज आम सप्तम अध्यायर सार कथा को जानिबा एक कहानी माध्यम रे। भगवान शिव कहउचंती, हे पार्वती, एथर मु सातम अध्यायर महात्म कथा कहूची, जहाँ शुणिले कर्णरे अमृत राशि पूर्ण होइजिवो। पाटलिपुत्र नाम एक दुर्गम नगर अछि, जार मुखशाला बहुत उच्च अटे। एही नगर रे शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहुथिला, जे कि वैश्य वृत्ति रे बहुत धन उपार्जन करिथिला, किंतु केबे हेले पितृतर्पण बा देव पूजा करि नथिला। केबे भी सिए देव पूजा करि नथिला ओ पितृतर्पण करि नथिला। से धन उपार्जन निमित्त राजा मानकु भोजी देउथिला, जे राजा मानकु से भोजी देउथिला, जहा धन उपार्जन करुथिला। दिनकर कथा, एही ब्राह्मण निजर चार्थ विवाह पाई निजर पुत्र बंधु बांधव संगे यात्रा करुथाए ओ बाटरे अर्धरात्र समय रे जेतेबेले से सोईथिला, एक साप केउठारु आसी तांको बाहुरे दंशन कला। सर्प दंशन रे एपरी अवस्था हेला जे मणि मंत्र किंबा औषध केउथिरे हेले तार शरीर रक्षा असाध्य जना पड़िला, जे ताहा परे किछि क्षण परे तार प्राणवायु उड़ीगला। पुणी बहुत समय अतीत हेबा परे से सर्प जनिरे उत्पन्न हेला। तार मनरे धनर वासना रही थाए। से पूर्व वृत्तांतरु स्मरण करी भाबिला, मु घरर बाहारे जेउ कोटी कोटी धन पति रखिथिली, सेथिरु किछि पुत्र मानकु वंचित करी स्वयं तार रक्षा करिवि। दिने सर्पजनी प्रकट हेला। पिता तार स्वप्न रे पुत्र मानकु भेटिबार निजर मनोभाव जणाइला। एहा परे तार स्वेच्छाचारी पुत्रगण सकाळे उठी बड़ विस्मय रे एका बेले परस्पर को रातिरे स्वप्न कथा कहिले। सेमानक मध्यरु पुत्र एक कोदाल नहीं घरु बाहरिला ओ जेउठारे तार पिता सर्पजनी धारण करी रहुथिला, सेही स्थान को गमन कला ओ जदिओ धन थिबा स्थान को ठीक ठीक जानी नथिला, तथापि से चिन्ह द्वारा निश्चय नेला जे लोभग्रस्त होई सेठारे पहुंची सेही स्थान रे गर्त खोलिबा आरंभ करदेला ओ सेतेबेले सेही हुंकारु एक बड़ भयानक सर्प प्रकट हेला एवं कहिला, रे मूढ़, तू किए, काहेकि आसीचु, काहेकि एठारे गर्त खोलुअछु, अथवा किए तोते पठाइछि, ए सबु कथा मते कह। पुत्र कहिला, मु आपणकर पुत्र, मु रातिरे देखिथिबा स्वप्न जगु विस्मित होई एठिकार सवर्ण नेबा पाई कौतूहल रे होई आसीछि। पुत्र एही कथा शुणी साप हसी उच्च स्वर रे कही प्रकार स्पष्ट वचन कहिला, जदि तू मोर पुत्र होइथाउ तेबे शीघ्र मते बंधन मुक्त कर। कहिला, जदि तू मोर पुत्र होइथाउ मते बंधन मुक्त कर। मु पूर्व जन्म रे पति रहिथिबा धन पाई सर्पजनी रे उत्पन्न होई अछि। पुत्र पचारिले, पिताजी, आपणक मुक्ति किपरि हेबो? एहार उपाय मते बताई दियंतु, काहेकि ना मु एही रातिरे समस्तଙ୍କୁ छाड़ी आपणक निकट को आसीछि। पिता कहिले, पुत्र, गीतार अमृतमय सप्तम अध्याय को छाड़ी मते मुक्त करबाकू तीर्थगम, दान, तप, यज्ञ मध्य केही समर्थ नुहंती। केवल गीतार सातम अध्याय ही प्राणी मानकू जरा मृत्यु आदि दुखरु मुक्ति दान करिपारे। मोर श्रद्धा दिन गीतार सप्तम अध्याय पाठ करी ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराओ, एथिरे निसंदेह मोर मुक्ति होइजिवो। वैश्य, आपण शक्ति अनुसार पूर्ण श्रद्धा सकाळे वेदरे प्रणीन अन्य ब्राह्मण मानकु मध्य भोजन कराइबु। सर्पजनी रे पड़िथिबा पितार एही कथा शुणी समस्त पुत्रगण तांकर आज्ञा अनुसार तथा तहिरु मध्य अधिक गीता पाठ ओ ब्राह्मण भोजन कराइले। सेतेबेले शंकर को आपणार सर्प शरीर त्याग करी दिव्य देह धारण कला एवं साधानर पुत्र को समर्पण करिदेला। जे पिता कोटी कोटी मूल्यर जेउ धन बांटी देले, तहिरे तार सदाचारी पुत्र माने बहुत प्रसन्न हेले। सेमानकर बुद्धि धर्म कर्म करिबाकु लागिला। एथिपाई सेमाने बांफी, कूप, पोखरी, यज्ञ, देव मंदिर पाई एही धन को उपयोग कले। अन्नशाला मध्य खोलिदेले। तत्पश्चात सातम अध्याय को सदा जप करी सेमाने मोक्ष प्राप्ति हेले। हे पार्वती, एठारे तुमको सप्तम अध्याय महात्मा कहागला, जहाकू श्रवण मात्रे मानव सबु पापरु मुक्त हो जाए।
ଏଇଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ଯେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବାପା ସର୍ପରୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଗଲେ, ମାନେ ସମସ୍ତ ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମିତି ନୁହେଁ ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ନିହାତି ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ରାଧେଶ୍ୟାମ।